एक्सप्लोरिंग मैग्नेट उसका क्वेश्चन आंसर तो आज करेंगे, लेकिन थ्योरी पार्ट आप तो समझ गए होंगे। अगर थ्योरी पार्ट नहीं समझे हैं, मेरा वीडियो जाके देखो, मेरे यूट्यूब चैनल में ही है। आज तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर तब हम कर पाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले जाके उस वीडियो को देख लो, पूरे मज़ा लगेगा आपको। बहुत ही फोटो के साथ मैंने बनाया है। चलो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। और स्टडी बिंग क्लासेस आपके लिए बहुत ही शानदार नोट वाइज लेके आया है क्वेश्चन आंसर। जिस क्वेश्चन आंसर को आप अगर लिखते हो, इसको पॉज करके आप नोट वाइज लिखो, मैं समझा दूंगा एक एक करके। अगर आप इसी को डायरेक्ट लिखते हो, ये तो एक आपका यूनिक होगा, बाकी सारे बच्चों से अलग होगा, पहला बात है। दूसरा, आप मार्क फेचिंग कैसे पॉइंट वाइज लिखते हैं और मार्क पाने के लिए कैसे पॉइंट वाइज लिखा जाता है, मैं भी आज समझाऊंगा। और आप फुल मार्क रख सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसको ब्लैंक्स को फिल करना है। इस क्वेश्चन के 7 आंसर मैं लिखा हूं और आपको मैं समझा देता हूं। पहले आते हैं बीट 1। बीट 1 बोलता है क्वेश्चन 1 का बीट 1, अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। अनलाइक का पोल मतलब होता है अगर नॉर्थ है तो दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अनलाइक। तो अनलाइक पोल्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट इच अदर। नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ ये दोनों हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। वेयर एज लाइक पोल्स रिपेल इच अदर। लाइक्स पोल्स मतलब तुम्हारा जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये होते हैं लाइक पोल्स, ये हमेशा रिपेल करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या बोला है, यहीं पे मेरा ऑप्शन बीट 2, यहीं पे मेरा क्वेश्चन है, द मेटेरियल दैट आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट। मैग्नेट की तरफ कोई चीज़ अगर अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि आयरन स्टील, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेटेरियल्स बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बीट 3 सॉरी, द नीडल्स ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास टेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा किस, रेस्ट अलोंग, हमेशा रेस्ट कौन सा डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। क्योंकि वो नीडल जो है, वो नीडल मैग्नेट एक बार मैग्नेट जैसा काम करता है, तो वो हमेशा हैंग कर दोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। क्वेश्चन बीट 4 में आते हैं, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स। हर मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। ठीक है, अति सुंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, चलो मैं क्वेश्चन के साथ आपके लिए ले आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ए मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल। कहने का मतलब है अगर एक मैग्नेट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये एक सिंगल पोल का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे नॉर्थ था तो वो उधर नॉर्थ ही रह जाएगा और साउथ होके नहीं रहेगा। ये फॉल्स है। यानी कि जितना बार ब्रेक करोगे उतना ही 2 पोल्स मिलेंगे नॉर्थ साउथ, ऐसे करते हुए। क्वेश्चन नंबर B2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। बहुत ही सही स्टेटमेंट है और ट्रू है, क्योंकि सिमिलर पोल यानी कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे। बीट 3 में आते हैं, तो आयरन फिलिंग मोस्टली थिक स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट। अगर ये बार मैग्नेट हमने ड्रॉ किया तो इस मिडिल पोजीशन में मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कहाँ करेगा, पोल में करेगा। इस साइड को पोल बोलते हैं और इधर एक पोल बोलते हैं, तो 2 साइड पोल में हमेशा अट्रैक्ट करेगा सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे लिखा है मोस्टली, सबसे ज़्यादा, स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियरर देम। ये बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है, तो फॉल्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का आई भी आते हैं, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये पूरा सही स्टेटमेंट है। जब कोई भी एक बार मैग्नेट को हम बांध देते हैं स्ट्रिंग में और उसको लटका देते हैं किसी जगह पे, तो ये किस डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट कराएगा। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं और 3 को बहुत अच्छे से समझते हैं। 3 में बोला है इस कलम को फिलअप करो। इस कलम में आपको यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ दिया है तो यह क्या होगा, नॉर्थ यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये साउथ नॉर्थ है तो क्या होगा, और यहाँ पे क्या होने पर ये दोनों रिपल्सन करेंगे। ये स्टेटमेंट हमको पहले से पता है कि अगर दोनों सिमिलर चार्ज होता है या फिर लाइक पोल होता है, चार्ज नहीं, सिमिलर पोल या लाइक पोल होता है, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ होता है तो ये दोनों रिपल्सन करेंगे। अगर नॉर्थ और साउथ होता है यानी कि अनलाइक पोल्स होता है तो ये हमेशा अट्रैक्शन करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे अट्रैक्शन दिया था तो साउथ नॉर्थ होगा क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक लाइन आ गया गलती से बीचों बीच। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सिमिलरली हमको रिपल्सन करने के लिए साउथ साउथ चाहिए। जब साउथ साउथ होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। मैं टेबल में बहुत सुंदर लिख दिया हूँ, आप ऐसे ही कलम बना के टेबल बना के लिखोगे। मेरा बात भाई मान लो, एक मेरे भाई और बहन, आप ना जैसे लिखते हो उस हिसाब से मार्क नहीं मिलता है। आप ऐसे फेंका फेंकी करके आ जाते हो, कुछ भी लिख के आ जाते हो जो कि एग्जामिनर पढ़ नहीं पाता है। आप आज से संकल्प लो और सोचो कि मैं स्कूल का सबसे बेस्ट बच्चा मैं हूं। बेस्ट बच्चा कभी भी खराब नहीं लिखेगा, वो अति सुंदर करेगा, डेकोरेटिव करेगा। वो जब भी लिखेगा उसका कॉपी इतना सुंदर होगा कि उस कॉपी को अगर मार्केट में बेचा जाए तो हाई प्राइस में बेचा जाएगा। टीचर जब मेरे कॉपी देखेंगे तो उनका मन में जो दुख होगा वो खुशी से बदल जाएगा। वो खुद देख के पूरा लगेगा कि एक ड्राइंग कॉपी देख रहे हैं। ड्राइंग कॉपी कितना सुंदर होता है, मेरा नोट्स को देखो मैंने कितना सुंदर करके लाता हूँ। तुम ऐसे दिमाग में पहले फिट करो कि मैं ऐसा सुंदर बना दूंगा मेरा कॉपी को कि टीचर जब देखेंगे तो इम्प्रेस हो जाएंगे, और वो टीचर जाकर उनके बेटा बेटी को दिखाएंगे कि जब देख बच्चा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे टेबल बनाते हैं, इतना पॉइंट वाइज लिखते हैं। तब देखना तुम्हारा जो राइटिंग का क्वालिटी है मैं बहुत ऊपर बढ़ाने वाला हूँ। तुम लोग का राइटिंग क्वालिटी को मैं बहुत बहुत ही स्ट्रांग कर दूंगा। लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बस फॉलो करो एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अतरफ अतरफ बोल के एक लड़का है, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ही टुक ए बार मैग्नेट एंड रोल्ड इट ओवर द हीप ऑफ ए स्टील यू क्लिप्स। यहाँ पे देखो स्टील यू क्लिप्स है, यू टाइप का क्लिप्स है, उसके ऊपर में वो बार मैग्नेट को लेके जाके ऐसे ऊपर ऊपर रगड़ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो क्या वो एक according to you which of the option of the given table 4.3 is like to be ऑब्जर्वेशंस। तुमको क्या ऑब्जर्व मिलेगा। देखो ये है बार मैग्नेट, यहाँ पे मेरा पेन देख सकते हो, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का 2 पोल है, एक हो गया ए जो कि नॉर्थ पोल, एक हो गया सी जो कि साउथ पोल, और बीच हो गया, बीच वाला जो हो गया मिडिल पोर्शन जो हो गया बी। तो अब जब ये हीप के ऊपर में ऊपर नीचे आगे पीछे जब ये रगड़ेंगे, ठीक है, जब इसका ऊपर में रोल ओवर करेगा तो क्या होगा, सबसे कम पिन किस जगह पे लगेंगे, ए में, बी में या सी में। सिंपल बात है, सी में लगेगा क्योंकि सी है मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन में सबसे कम लगेगा तो हम देखेंगे मिडिल पोजीशन यानी कि बी जहां पे सबसे कम होगा। बी कहां पे सबसे कम है, यहां पे है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, आई ऑप्शन है। जब आई ऑप्शन है तो ये दोनों भी देखो पोजीशन ए और पोजीशन बी में भी सेम 10-10 तो लगा है। तो यानी कि यही ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए या ऑप्शन आई होगा राइट। बाकी सब अलग है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है रेशमा ब्रॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार, 3 ऐसा मेटल बार वो लेके आता है जिनमें से 2 है मैग्नेट और 1 है आयरन। अब समझते हैं, बार फ्रॉम द मार्केट, आउट ऑफ दिस बार 2 वेयर मैग्नेट एंड 1 वेयर जस्ट ए पीस ऑफ आयरन। यहाँ पे कोई एक आयरन है, मान लो ये आयरन है और ये सारे मैग्नेट्स है। हाउ विल सी आइडेंटिफाई व्हिच 2 amongst
द थ्री कुड बी ए मैग्नेट्स। इन दोनों में से कौन सा दो मैग्नेट है विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल्स, कोई मटेरियल यूज नहीं किया जाएगा। इन तीन में से दो मैग्नेट है और एक आयरन पीस है, तो कौन सा दो मैग्नेट है और कौन सा एक आयरन पीस है हमको जानना है। चलो मैं आपको नोट वाइज लिख के लाया हूं, आप उसको पढ़ो कैसे लिखा जाता है। पहले क्या करोगे, क्योंकि ये 4 का तो हो चुका है, 5 का। स्टेप 1, ब्रिंग 2 बार्स क्लोज टूगेदर। 2 बार मैग्नेट को एक बार क्लोज टूगेदर करो। बात समझ में आया। इफ दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, वो अट्रैक्ट कर सकता है नहीं तो रिपेल कर सकता है। ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, रिपेल ईच अदर, देन बोथ आर द मैग्नेट। ये दोनों मैग्नेट है। अगर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है तो दोनों मैग्नेट है, बिकॉज ओनली मैग्नेट विल शो द रिपल्सन व्हेन लाइक पोल्स टू आर ब्रोट टुगेदर। जब लाइक पोल्स ब्रोट टुगेदर होते हैं तभी जाकर रिपल्सन करता है, जब मैग्नेट होगा। अगर मैग्नेट नहीं हो के आयरन होगा तो वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट ही करेगा। अब आते हैं टेस्ट करते हैं सेकंड वाले से। ये दोनों हमको समझ में आ गया, अट्रैक्ट और रिपल्सन कर रहा है तो दोनों मैग्नेट है। टेस्ट द थर्ड बार विथ वन ऑफ द 2 बार। इन दोनों में से किसी के साथ तीसरा वाला जो बार मैग्नेट लाए हो उसके साथ टेस्ट करो। इफ द थर्ड बार शो द अट्रैक्शन बट नो रिपल्सन, अट्रैक्ट ही कर रहा है कोई रिपल्सन नहीं कर रहा है, इट इज द आयरन बार। सिंपल बात है, आयरन बार कभी रिपल्सन नहीं करेगा, सिर्फ अट्रैक्ट ही करेगा। एंड अदर 2 आर मैग्नेट्स, बाकी 2 जो है मैग्नेट्स है। कैसे, मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 पॉइंट वाइज लिखा डॉट डाल के। यहाँ पे देखो एक डॉट डाला हूँ, यहाँ पे एक डॉट डाला हूँ। तो तुम भी ऐसे अगर करते हो, मैं गारंटेड देता हूँ टीचर का फेवरेट बच्चा तुम होंगे मेरे भाई मेरे बहन। ठीक है, तुम्हारा राइटिंग क्वालिटी को मैं इंप्रूव करने आया हूं। साइंस में कभी भी मेरा बात मान लो, एक माइंड में सेट कर लो। साइंस में कभी पैराग्राफ वाइज मत लिखना। पैराग्राफ वाइज जो लिखते हैं उनको मार्क ज़्यादा नहीं मिलता है, वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तुमको याद रखने में भी इजी होगा जब तुम पॉइंट वाइज लिखोगे, बहुत इजीली याद रख सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। टीचर बहुत खुश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यू आर गिवन ए मैग्नेट व्हिच डज नॉट हैव द पोल्स। एक मैग्नेट तुमको दे दिया गया जिसमें कोई पोल्स वगैरह नहीं है, पोल्स मार्क्ड, यहाँ पे एन और एस लिखा नहीं हुआ है। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल विद द हेल्प ऑफ ए अनदर मैग्नेट व्हिच हैज इट्स ए पोल मैग्नेट, पोल मार्क्ड। एक और एक मैग्नेट दिया गया तुमको, इस मैग्नेट में पोल है। यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है तो साउथ है। तो साउथ नॉर्थ लिखा हुआ है, बाकी एक में नहीं लिखा हुआ है। तुमको इसको निकालना है कि जी कौन सा नॉर्थ पोल है, किसमें साउथ पोल है। चलो, कितना सुंदर बढ़िया क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है और मैं आपको कितना बढ़िया पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। देखो, पहले होता है ब्रिंग वन एंड ऑफ ए अनमार्क्ड मैग्नेट। अनमार्क्ड मैग्नेट मतलब जिसमें लिखा नहीं हुआ है, टू क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट। यानी कि दूसरा एक मैग्नेट में तो मार्क किया हुआ है, एक में नॉर्थ लिखा हुआ है कि नहीं। तो अगर नॉर्थ लिखा हुआ है उसके पास उसको लेके आओ। इफ द अनमार्क्ड एंड इज अट्रैक्ट टू द नॉर्थ पोल, अगर ये नॉर्थ पोल तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट, देन ये क्या होना चाहिए, ये होगा साउथ पोल, है कि नहीं। ये हो जाएगा साउथ पोल, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो यहां पे लिखा हुआ है देन इट इज ए साउथ पोल, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। इफ इट इज रिपेल, अगर वो रिपेल करता है देन इट इज ए नॉर्थ पोल। बिल्कुल नॉर्थ पोल के साथ लेके आए हो, अगर रिपेल कर रहा है इधर तो यानी कि सिंपल बात है कि नॉर्थ पोल है, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल। In the similar process, we can find the south pole and of the unmarked magnet. उसको उल्टा करोगे, फिर यहाँ पे उल्टा करोगे, साउथ करोगे, तो उसी प्रोसेस में फिर हम साउथ पोल भी निकाल सकते हैं। आया बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए बार मैग्नेट हैज टू नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। एक बार मैग्नेट में कोई मार्किंग नहीं है, नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। How would you find out near which end is north pole is located without using any magnet, any
यूजिंग अनदर मैग्नेट, कोई दूसरा मैग्नेट यूज नहीं करोगे। और ऐसा एक मैग्नेट तुम खरीद के लाया जिसमें कोई पोल्स लिखा नहीं है, नॉर्थ नहीं है, साउथ लिखा नहीं है, तो तुम्हारे पास दूसरा मैग्नेट भी नहीं दिया जा रहा है, यह तुमको नहीं दिया जाएगा। तो तुम इस मैग्नेट का जो जिसमें मार्किंग नहीं है उसमें करना है कि जो नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। ठीक है, चलो पहले क्या करोगे, टाई ए थीन नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिंग, नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिंग जैसे कि हमारा धागा वगैरह हो गया जिसके मैग्नेट नहीं है, अराउंड द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट हो गया, और इसका मिडिल में क्या करोगे कि स्ट्रिंग में बांध दोगे, बांध के क्या करोगे, एंड हैंग इट फ्री फ्रॉम ए स्टेबल सपोर्ट, इसको बांध लोगे एक स्टेबल सपोर्ट में बांध दोगे, ये हो गया स्टेबल सपोर्ट। ठीक है, अच्छा, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ज्योग्राफिकल का मतलब होता है हमारा अर्थ का जो नॉर्थ होता है इस साइड होता है कि नहीं, सॉरी गलत कर दिया, नॉर्थ हमारा उस साइड होता है, यहाँ पे नॉर्थ होगा, ठीक है, ऊपर पार्ट, तो ये तुम्हारा हैंग हो जाएगा इस साइड को, अगर करता है तो समझ लेना कि ये जो पार्ट है ये तुम्हारा नॉर्थ पार्ट है। ठीक है, जो नॉर्थ जियोग्राफिकली नॉर्थ को जो डायरेक्ट करेगा वो भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ही कहलाएगा, और बाकी ऑपोजिट जो है, द ऑपोजिट एंड व्हिच पॉइंट टूवर्ड्स साउथ, बाकी जो साउथ का ऑपोजिट होगा दिस इज द साउथ पोल, वो साउथ पोल होगा। देखो कितना पॉइंट वाइज में लिख रहा हूं, हर पॉइंट वाइज में लिख रहा हूं ताकि आप लोग के लिए इजी हो। आप पॉज मारो अभी और उसको नोट वाइज लिखो, क्योंकि जो बच्चा होगा, तुम पहले समझो, जो स्कूल में आप टीचर लिखा देंगे वो स्कूल का सारा 60 बच्चा एक जैसा लिखेगा, राइट। तो तुम भी अगर सेम टाइप का लिखोगे तो तुम्हारा और बाकी में क्या डिफरेंट रहा, पहला बात है। दूसरा, बच्चा लोग क्या करेगा, अभी ऑल इन वन आएगा, फिर उसके बाद सारे बहुत सारा आएंगे जो कि क्वेश्चन आंसर आता है, ऑल इन वन हो गया, गोल्डन हो गया, ये दुनिया भर के आते हैं जो कि उसमें आंसर लिखा होता है। स्कूल का सारा बच्चा खरीदेगा और सारा बच्चा एक जैसा रटेगा। अब बताओ तुम्हारा बाकी बच्चे से अलग कैसे होगा कॉपी, जब तुम कुछ नया एक टीचर नोट लिखोगे। टीचर का नोट बहुत ही मतलब परफेक्ट होता है, वो क्या है अपना एक्सपीरियंस को वो उधर लिख देता है, तो इसीलिए हमेशा एक टीचर नोट फॉलो करना। और मेरा ऐसा नहीं कि जब मेरा वीडियो तुम्हारा स्कूल का सारा बच्चा देख रहा होगा कि जो वो भी वैसे ही पूरा नोट करेगा पॉज मार मार के, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो इसीलिए तुम थोड़ा अलग बन जाओगे बाकी बच्चों से, और तुम्हारा जो राइटिंग होगा काफ़ी डिफरेंट रहेगा बाकी बच्चों से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, इफ द अर्थ इज इटसेल्फ ए मैग्नेट, हमारा अर्थ जो है वो एक मैग्नेट होता है, कैन यू गेस द पोल ऑफ द अर्थ, अर्थ का पोल तुम निकाल सकते हो, इसका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तुम निकाल सकते हो क्या। अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, तुमको एक मैग्नेटिक कंपास दे दिया गया, P24 तुम अर्थ में है, मैग्नेटिक कंपास दे दिया, तो इस मैग्नेटिक कंपास को देख के तुम इस पूरे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकाल सकते हो क्या, पहले पूछा है। तो यस हम निकाल सकते हैं, तो उस चीज को लिखोगे, यस यस यू हो गया, यहाँ पे वी होगा, यस वी कैन, तुम खुद लिखोगे यू नहीं, मैं लिखा तुम्हारे लिए तो इसीलिए यू हो गया, लेकिन तुम लिखोगे तो वी लिखोगे। यस वी कैन गेस द पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट बाय ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन इन हुइच द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास पॉइंटेड। तो नीडल ऑफ द मैग्नेट, यहाँ पे अंदर में जो नीडल होता है वो नीडल जहाँ पे पॉइंटेड होगा नॉर्थ वाला, वो वाला अर्थ का भी नॉर्थ होगा, अर्थ का भी नॉर्थ होगा, और जिस डायरेक्शन में साउथ होगा तो उस डायरेक्शन में तुम्हारा अर्थ का और नीडल का दोनों का साउथ वहीं पे होगा। ए मैग्नेटिक कंपास नीडल इटसेल्फ ए स्मॉल बार मैग्नेट, ये जो अंदर में नीडल रहता है वो भी एक बार मैग्नेट होता है। ठीक है, द एंड्स ऑफ द नीडल दैट पॉइंट टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ इट इज ए नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल जो मैग्नेट जहां पे रहेगा वहीं पे ही ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, अर्थ का भी नॉर्थ वहीं पे है, एंड द ऑपोजिट एंड ऑफ इट साउथ पोल, फिर दूसरा जो साउथ पोल होगा वहां पे साउथ पोल दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। While a mechanic were repairing a gazette using a screwdriver, तो उसका सोचो कि तुम्हारे घर में कोई इलेक्ट्रिक का प्लग वगैरह खराब हो रहा है और स्क्रू ड्राइवर यूज करता है। द स्टील स्क्रू, वहाँ पे जो स्क्रू है, वो जो स्क्रू लगाते हैं ना, टाइट करते हैं, स्क्रू मतलब समझ रहे हो तो इस टाइप का होगा, हाँ
ये जो होता है उसको टाइट करने का टाइम पे स्क्रू कीपिंग फॉलिंग डाउन, हमेशा बार बार वो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, स्क्रू नीचे गिर जा रहा है। सजेस्ट ये वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उपाय बताओ ऑफ द मैकेनिक ऑन दिस बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। तुम जो चैप्टर में पढ़े उस हिसाब से ये जो स्क्रू ड्राइवर उसके लिए जो किसके पास है, स्क्रू ड्राइवर जो है वो मैकेनिक के पास है। स्क्रू ड्राइवर में ये तुम्हारा जो स्क्रू है हमेशा चिपक जाए और ना गिरे, उसका कुछ उपाय बताओ। कितना क्रिएटिव क्वेश्चन डाल रहा है, देखो क्वेश्चन तो क्रिएटिव हो रहा है भाई, ये सो रट्टा रट्टी वाला नहीं। और ऐसा कुछ दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए पूछ लेगा, तो पॉइंट में लिखो, टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ले जाओ, फिर क्या करोगे, स्टोक द स्क्रू ड्राइवर अलोंग इट्स लेंथ, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को ऊपर नीचे रगड़ना है, तो यहाँ से यहाँ रगड़ोगे तो क्या होगा, अच्छा इन वन डायरेक्शन, तो वन डायरेक्शन में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके वन डायरेक्शन में लेके आओगे। फ्रॉम द हैंडल टू द टिप सेवरल टाइम्स, बहुत बार 30 से 40 बार करोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ये स्क्रू ड्राइवर था ये टिप क्या हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बोला है दिस प्रोसेस विल मैग्नेटाइज द टिप ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का टिप मैग्नेट हो जाएगा। वंस द स्क्रू ड्राइवर इज मैग्नेटाइज इट विल अटैच एंड होल्ड द स्टील स्क्रू, अब स्क्रू गिरेगा नहीं नीचे, उसको पकड़ के रखेगा हमेशा। आया बात समझ में कि नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टू रिंग्स मैग्नेट एक्स एंड वाई, देखो ये कितना क्रिएटिव क्वेश्चन दे रहा है। इस क्रिएटिव क्वेश्चन सब आएगा, इस टाइप का कौन सा ड्राइंग आएगा तुम भी खुद नहीं बोल सकते हो भाई मेरे। ड्राइंग एक तुम्हारे लिए एक आइडिया दे रहा है कि जी इस टाइप का ड्राइंग हमने आपके लिए एक लाया। दूसरा टाइप का हम कैसा क्वेश्चन डालेंगे एग्जाम में वो नहीं जानते हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे दिमाग लगाओगे। तो टू रिंग्स एक्स वाई वाई आर अरेंज्ड बाय द सोन, यहाँ पे देखो सोन इन फिगर, तो ये अरेंज्ड हुआ है। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डू नॉट मूव फर्दर डाउन फर्दर, एक्स और नीचे नहीं आ रहा है, डू नॉट मूव फर्दर, नीचे और नहीं आ रहा है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, ये क्या होना चाहिए, रीजन क्या होगा। सिंपल बात है, सेम पोल होगा, अगर ये नॉर्थ होगा तो ये भी नॉर्थ होगा, और ये साउथ होगा तो साउथ होगा, इसीलिए दोनों रिपेल कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। सजेस्ट ए वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विथ मैग्नेट वाई, कैसे एक सजेशन करो, एक उपाय करो कि एक्स जो है वो वाई के पास आ जाएगा विदाउट पुशिंग आइदर ऑफ द मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट को पुश नहीं करोगे, धक्का नहीं मारोगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिंपल बात है, अगर इस वाई को हम उल्टा कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट पोल हो जाएगा। ऑपोजिट पोल क्या होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो ऑपोजिट पोल करना पड़ेगा हमको, तभी तुरंत खींच लेगा। तो लिखो क्या लिखा है, टू ब्रिंग मैग्नेट एक्स, पॉसिबल रीजन हो गया रिपल्सन लाइक बिटवीन लाइक पोल्स, क्या पॉसिबल रीजन था, क्यों नहीं आ रहा था ना, रिपल्सन हो रहा है बिटवीन द लाइक पोल्स। क्या करने से होगा, टू ब्रिंग मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विथ मैग्नेट विद वाई विदाउट फिजिकल पुशिंग, फिजिकली पुशिंग मतलब धक्का दे के अगर टच कराना है दोनों को, देम टूगेदर वी कैन और यू कैन फ्लिप मैग्नेट वाई ऑन द हब, हब हो गया वो जो डंडा था बीच में, उसको हब बोल रहा है। तो ये जो रिंग मैग्नेट था, वाई था इसका नाम, इस वाई को क्या करोगे, फ्लिप कर दोगे, उल्टा कर दोगे, सो दैट पॉसिबल पोल्स ऑपोजिट पोल्स फेस ईच अदर, ऑपोजिट पोल अगर फेस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करने लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहां पे दे दिया है पूरा एकदम आपके लिए क्या, वो मैग्नेट। तो मैग्नेट अगर दिया है तो जाहिर सा बात है कि हमको बोला है 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन ए टेबल इन द फॉर्म ऑफ ए शेप एज शोन इन, इस शेप में दिया है उसके लिए। तो व्हाट इज द पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पोल, नॉर्थ और साउथ ऐसा निकालना है इसमें से, कौन सा नॉर्थ है साउथ है, एट द एंड ऑफ 1 2 3 4 एंड 6, 5 वो तुमको दे दिया है, 5 में है नॉर्थ। पोलैरिटी ऑफ द 5 इज गिवन टू यू, बाकी तुमको करना है क्या है, तो मान लो 6 लेके आते हैं, तो 6 में हमारा क्या हो जाएगा, 6 में हो जाएगा साउथ, है कि नहीं, यहां पे हमारा हो जाएगा साउथ। एक मिनट,
प्लीज। हाँ, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ है तो ये हो जाएगा साउथ। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे नॉर्थ है तो इस 4 के पास क्या हो जाएगा? इस बगल में 4 के पास क्या हो जाएगा? साउथ होगा, बिल्कुल साउथ होगा। यहाँ पे भी 4 के पास क्या हो जाएगा? साउथ, क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, अगर 4 के पास साउथ हुआ तो 3 के पास क्या हो जाएगा? 3 के पास नॉर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा साउथ है, इधर तुम्हारा नॉर्थ होगा। ठीक है, अगर 3 के पास नॉर्थ हुआ तो 2 के पास क्या हो जाएगा? 2 के पास साउथ होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगर 2 के पास साउथ हुआ तो 1 के पास क्या हो जाएगा? इस 1 जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 के पास हो जाएगा नॉर्थ। सिंपल बात है कि नहीं? तो समझ में आ गया? पहले 1 हो गया नॉर्थ, 2 हो गया साउथ, 3 हो गया नॉर्थ, 4 हो गया साउथ, 5 हो गया नॉर्थ और 6 हो गया साउथ। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ पे देख सकते हो। 1 होगा नॉर्थ, 2 होगा साउथ, 3 होगा नॉर्थ, 4 होगा साउथ, 5 होगा नॉर्थ, 6 होगा साउथ। और इसी के खत्म होने के बाद ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? इसका थ्योरी पार्ट। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोग पढ़ोगे जान पाओगे। अब आते हैं मेजरिंग ऑफ लेंथ एंड मोशन। जब मेजरिंग ऑफ लेंथ एंड मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ये जो चीज़ है ये फिजिक्स पार्ट है, और ये फिजिक्स पार्ट आपके लिए अति सुंदर पढ़ना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग हो रहा है आपके ज़िंदगी का मोशन पार्ट और लेंथ मेजरमेंट पार्ट। ये इतना सुंदर मैं आपके लिए नोट वाइज पढ़ाऊंगा, इतना बढ़िया फोटो लेके आऊँगा, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। इतना सारा यूट्यूब चैनल होगा आपके लिए, लेकिन मेरा वाला जो कंटेंट होगा ना, वन ऑफ द एक्सीलेंट होगा। रीज़न समझ लो क्यों होगा। हम लोग कहाँ से ये सारा वीडियो टेलीकास्ट कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं? स्टडीविंग क्लासेस से। स्टडीविंग क्लासेस वन ऑफ द एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट है हमारा। तो इंस्टीट्यूट का जो नोट्स, इंस्टीट्यूट का जो लर्निंग प्रोसेस, इंस्टीट्यूट का जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस होगा, वो डेफिनेटली नॉर्मल यूट्यूबर से एक्सीलेंट होगा ही होगा। हमारे सब्सक्राइबर कम है, हमारा व्यूज़ कम है, लेकिन जो सब्सक्राइबर और व्यूज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही है जिनको बहुत आगे बढ़ना है और जिनको टॉपर बनना है। इसीलिए हम उनके लिए मेहनत करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे लोग हमारे सारे टॉपर्स हैं, और मेरे यूट्यूबर व्यूअर्स सारे के सारे को मुझे टॉपर बनाना है। होपफुली नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तब आपके पास जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और चैनल को बेल आइकन को हिट कर दोगे, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो सही में अच्छा लगा है थोड़ा लाइक कर दो, और कहां से आप मैसेज देख रहे हो हमें थोड़ा मैसेज कर दो। मैं उड़ीसा से मैसेज कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, आप कहां से देख रहे हो थोड़ा मैसेज करो। एक इंट्रैक्शन होगा आपके साथ तो अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।